डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कुछ अहम तरीन क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को ऐसे के हवाले से कि कौन से अहम तरीन ऐसे हैं और आप किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट के हवाले से, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे ये क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट के हवाले से। ठीक है, उसमें वर्ड्स दिए होते हैं, तो वर्ड्स की मदद से हमने उनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे एक क्वेश्चन आता है, एक पैसेज दिया होता है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक पैराग्राफ दिया होता है, तो उसके नीचे क्वेश्चन देते हैं, वो आप लोगों ने उसके आंसर देने होते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। जो सेंटेंसेज होते हैं वो गलत लिखे होते हैं, आपने उनको करेक्ट करना होता है। और इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और एंड पे जो ना लेटर भी आता है। ये तमाम क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में मोस्टली बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो इंशाल्लाह इसी में से ही आप लोगों का पेपर आएगा। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और वेलकम करता हूँ आसिफ ब्रेन अकेडमी में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं, अब मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल बताऊंगा कि आप लोगों ने करना कैसे है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो है राइट एन ऐसे, ऐसे के वाले से। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि ये जदीद दौर है, इसमें टेक्नोलॉजी जो ना कह लें कि कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस हवाले से क्वेश्चन जो ना ये ऐसे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आता है, क्योंकि पाकिस्तान में रिसेंटली फ्लड्स आए हुए हैं। ठीक है, फ्लड आया है गर्मियों में, तो उस हवाले से ये भी जो ऐसे है वो आ सकता है। फ्लड्स इन पाकिस्तान एंड चैलेंजेस फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, कि जो फ्लड आते हैं और उस हवाले से गवर्नमेंट को कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो इस हवाले से ये एक अहम तरीन ऐसे है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आता है पोल्यूशन के हवाले से। पोल्यूशन या टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, इस तरीके से वो पूछ लेते हैं। पोल्यूशन के हवाले से या टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के हवाले से याद रखना है, ये वो ऐसे है जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पोल्यूशन या टाइप्स ऑफ पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन का तो ऐसे हर हाल में आप लोगों का ऐड होता है, वो ज़रूर इंक्लूड होता है, याद रखना आप लोगों ने। ये पोल्यूशन वाला ऐसे आपने अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर लेना है। हाँ, कोशिश करूंगा मैं कि किसी एक वीडियो में आप लोगों को ये जो पोल्यूशन के वाले से एक कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप लोगों ने पोल्यूशन का ऐसे कैसे लिखना होता है, और ये बहुत ही अहम है, सबसे ज़्यादा ये अहम ऐसे ये वाला है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर एंड कंट्रास्ट के हवाले से ये दो, फिलहाल मुझे दो मिले हैं जो आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं। अगर इसी से मिलता जुलता है कोई अगर आया तो आएगा, लेकिन आप लोगों ने याद रख लेना है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, देखिए अनमैरिड और मैरिड लाइफ। ठीक है, सबसे पहला जो पेपर में आया वो पास पेपर में आया है, ये मैरिड और अनमैरिड लाइफ में क्या डिफरेंस है, इनमें कंपेयर क्या है, कंट्रास्ट क्या है, दोनों में देखना है। उसके बाद लोड शेडिंग इन पाकिस्तान, इस हवाले से आप लोगों ने कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट जो ना वो आपने बताना है, लोड शेडिंग इन पाकिस्तान। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास दिया होता है राइट सेंटेंसेस। आपने सेंटेंसेस बनाने हैं बेस्ड ऑन कंपैरिजन कंट्रास्ट, जिसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट का आपने ख्याल करना है, उसमें होने चाहिए कंपैरिजन और कंट्रास्ट होना चाहिए। बाय यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आप लोगों ने इसी पे ही फोकस करना। जो वर्ड्स मैं अभी बोलने जा रहा हूँ आप इसको नोट कर लीजिएगा, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो इन्हीं वर्ड्स में से ही इंशाल्लाह होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन ये वर्ड आता है बट एज अपोज टू, ये वो वर्ड है। ठीक है, बट एज अपोज टू, इसको इसकी मदद से आपने कंपैरिजन और कंट्रास्ट का एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, उसके बाद आता है बोथ, नेदर, ईच, वेयर एज, आइदर, वेयर एज, नेदर नॉर, नेदर नॉर ये कंबाइन है, नेदर नॉर, ऑन द अदर हैंड। उसके बाद आता है आइदर और, ये वो वर्ड्स हैं जो कि पास पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपने सेंटेंस बनाने हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाले, ठीक है, तो ये फिर इंपॉर्टेंट है जो मैंने वर्ड्स आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ के नीचे जो ना 5 क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली 5 ही होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनका आपने आप लोगों ने आंसर देना होता है। ठीक है, अब जो उसमें अगर 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हैं तो उसमें से मोस्टली क्वेश्चन का जो आंसर है वो पैराग्राफ के अंदर ही मौजूद होता है।
और एक क्वेश्चन एक आधा जो ना क्वेश्चन दो ऐसे होते हैं जिसमें वो पैराग्राफ का टॉपिक पूछते हैं, ठीक है, कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक से रिलेटेड है या, ठीक है, तो वो आपने बताना होता है, या वो आपसे कहते हैं कि इस पैराग्राफ से रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है, तो वो आप लोग ये बताना पड़ता है, थोड़ा सा ये वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। अदरवाइज बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग उसका आंसर जो ना उसी में मौजूद होता है, ठीक है। ये तो है क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने बता दिया। उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कुछ सेंटेंसेज दिए होते हैं, ठीक है, 5 सेंटेंसेज होते हैं, ये बात का अगर 10 आते हैं तो 20 नंबर का होगा, अगर 5 आते हैं तो 10 नंबर का होगा। तो इस तरीके से ये जो 10 सेंटेंसेस दिए होते हैं वो गलत दिए होंगे, आप लोगों से वो कहेंगे कि इसको आपने करेक्ट करना है, इसको आपने क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। तो वो आप पास पेपर देखिएगा 1424 कोड के पास पेपर जो ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि पास पेपर जो ना वो आप लोग देखें यहाँ पे wpjob.online 1424 कोड के पास पेपर जो रिसेंटली 2021 और 2022 में हुए हैं चारों, ठीक है, ऑटमन और स्प्रिंग दोनों के 2021 और 2022 के, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और wpjob.online वेबसाइट पे आप वहाँ पे जाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है राइट बोथ कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मीनिंग्स आप लोगों ने बताने हैं, बोथ क्वांटिटेटिव एंड डेनोटेटिव दोनों के, दोनों वर्ड इसके मीनिंग बताने हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इन्हीं का आपने ख्याल करना है, अगर क्वेश्चन आता है ये वाला तो यही वर्ड्स आएंगे, इसी में से ही आएंगे, ठीक है, याद रखना है। सबसे पहला है हमारे पास कलरफुल, कलरफुल के हवाले से, और दूसरा है एनिमल के हवाले से, तीसरा विल्ड, चौथा फीदर एंड रेसलर, बिटर, रेसलर के स्पेलिंग है WRESTLER। उसके बाद बिटर, रफ, स्टेल, पॉलिसमैन, स्लो, रेड, ब्लैक, बटरफ्लाई एंड स्नैक एंड सोन। ये कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने इस पर फोकस करना है, इंशाल्लाह अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो इसी में से ही आएगा। लास्टली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेटर के वाले से आपने बोलना नहीं है, कि लेटर भी आप लोगों को आना चाहिए, लेटर बाज़ का पेपर में आ जाता है, लेटर भी आ जाता है। अब बात आती है हैंड पे, मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मेरे लिहाज से अहम लगती है मुझे। वो ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मैं आसानी पैदा करूंगा कि ऐसे आपने कैसे राइट करना, मुकम्मल डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे कोई भी आ जाए आप उसको आसानी के साथ लिख सकते हैं। उसको समझने के लिए यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, इस आई बटन पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप लोग सारा देख सकते हैं कि ये जो ऐसे है ये हम कैसे राइट करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे आ जाए आपने जस्ट इसी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आप लोगों का 20 नंबर का ऐसे जो ना ये पक्का, ठीक है। उसके बाद बात आती है ये इस पोल्यूशन का जो ऐसे है वो आप लोगों ने, मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों ने याद रखना इसको, बहुत ही आम है पोल्यूशन वाला, ठीक है। और इसके बाद लेटर के वाले से आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है लेटर वाला। और जो मैंने कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव के वाले से मैंने बताया ना, कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव, ये इस पे आप प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी सी टाइम लगा लें, बहुत ही आम है, ठीक है। तो उसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट के वाले से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि इसमें होता क्या है, तो कम से कम ताकि आप लोगों को आइडिया हो तो उसके मुताबिक आप लिख सकें, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ये करनी है, ठीक है। और करना कैसे है, ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आप पहले इस पे फोकस करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी जल्द ही। ये कुछ वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड की हुई हैं, ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट के वाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगा आई बटन पे। और इसके अलावा ये लेटर के वाले से मैंने दी हुई है, उसका भी यहाँ पे एंड पे जो ना या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। पहले ये जो है ना लेटर के वाले से वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कौन सी वीडियो बनाई हुई है, जितनी भी होंगी 1424 कोड के वाले से, वो उनका सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी, आपको समझ आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।